कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक बाइक्स में एयर फिल्टर, ल्यूब्रिकेंट और इंजन कंप्रेशन का बहुत महत्व है। आइए अगले 12 मिनट में हम एयर फिल्टर सर्विस, ल्यूब्रिकेंट और इंजन कंप्रेशन टेस्टिंग के बारे में इंजन एक्सपर्ट से विस्तृत जानकारी लेते हैं। एयर फिल्टर सर्विस हवा में मौजूद धूल और डीजल इंजन एग्जॉस्ट से निकले सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसी कई चीजें इंजन के इनटेक एयर द्वारा अंदर खींच ली जाती है और एयर फिल्टर उन्हें हवा से अलग करता है। एयर फिल्टर इनटेक के शोर को भी कम करता है। एयर फिल्टर के रख रखाव की आवश्यकता। इंजन के उपयोग के कारण एयर फिल्टर धूल और अन्य गंदगी से भर जाता है। इसके कारण इंजन में वायु आपूर्ति बाधित होती है, जो इंजन की पावर को कम करता है। एयर फिल्टर गंदगी से भरे होने के कारण वाहन के माइलेज पर भी प्रभाव पड़ता है। जब धूल वाली हवा इंजन में प्रवेश करती है, तब इनटेक वाल्व और वाल्व सीट तेजी से घिस जाती है। वाल्व सीलिंग कम हो जाती है, जिससे कंप्रेस्ड मिक्सचर का रिसाव होता है। इससे पावर की कमी भी हो सकती है। इसके बाद धूल आगे जाकर पिस्टन क्लियरेंस में प्रवेश करती है। जब पिस्टन रिंग्स धूल की उपस्थिति में सिलेंडर वॉल के साथ ऊपर और नीचे स्लाइड करते हैं, तो समय से पहले ही इसमें खराबी आ जाती है। आइए अब एयर फिल्टर के प्रकारों के बारे में जानें। आमतौर पर टू व्हीलर में उपयोग किए जाने वाले फिल्टर हैं पॉलीयूरेथेन फिल्टर या फोम फिल्टर, पेपर फिल्टर, विस्कस एयर फिल्टर। पॉलीयूरेथेन फिल्टर आमतौर पर मोपेड और छोटी मोटरसाइकिलों में उपयोग किया जाता है। पॉलीयूरेथेन फिल्टर बार बार प्रयोग किया जा सकता है और इनकी सरलता से सफाई की जा सकती है। आइए अब पॉलीयूरेथेन फिल्टर की सफाई की प्रक्रिया को समझें। एयर क्लीनर निकालें। गैर ज्वलनशील और उच्च फ्लैश पॉइंट सॉल्वेंट में धीरे धीरे निचोड़कर जमा धूल या गंदगी को साफ कर लें। सुनिश्चित करें कि ऑयल में भिगोने से पहले यह बिल्कुल शुष्क है। 90 ग्रेड ऑयल में एलिमेंट को भिगो दें। अतिरिक्त ऑयल निकाल दें। स्कूटर में सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम के लिए एक अलग यूरेथेन फिल्टर प्रदान किया जाता है। सफाई प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। तो हमने पॉलीयूरेथेन फिल्टर या फोम फिल्टर को समझा है। आइए अब हम ड्राई पेपर फिल्टर के बारे में समझें। मॉडर्न स्पोर्ट्स बाइक में ड्राई पेपर फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ड्राई पेपर फिल्टर हवा का प्रतिरोध करता है, इसलिए हवा सुचारू रूप से प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार ड्राई पेपर फिल्टर बाइक के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। आइए अब ड्राई पेपर फिल्टर की सफाई प्रक्रिया को समझें। कंप्रेसर गन को ऊपर नीचे करते रहें, फिर गन को बाएं और दाएं लेकर जाएं। चौकोन आकार की ड्राई पेपर फिल्टर की फिनिश क्लीनिंग प्रक्रिया। फिनिश क्लीनिंग द्वारा फिल्टर एलिमेंट पर छोटे धूल के कणों को हटाया जाता है। प्रक्रिया पर ध्यान दें। एयर नोजल को 45 डिग्री कोण पर 1.5 फीट दूर रखें और कंप्रेस्ड एयर पास करें। अब गोलाई वाले ड्राई पेपर फिल्टर के लिए क्लीनिंग प्रक्रिया को ध्यान से सुनें। हाथ से गोलाई वाले एलिमेंट को घुमाते समय कंप्रेस्ड एयर को एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 2 मिनट तक पास करें। अब 45 डिग्री कोण पर गन को लक्षित करें। पेपर एलिमेंट की सतह से लगभग 50 मिलीमीटर दूर रखकर धूल को उड़ाएं।
विस्कस एयर फिल्टर। सड़क पर चलने वाले स्पोर्ट्स मॉडल और मॉडर्न बाइक में विस्कस एयर फिल्टर का उपयोग किया जाता है। विस्कस एयर फिल्टर से इंजन की सर्विस लाइफ बढ़ जाती है। अपने निर्धारित कार्यकाल के बाद विस्कस एयर फिल्टर को बदले। लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेंट के कार्य। लुब्रिकेंट का कार्य दो गतिमान पुर्जों के बीच ऑयल की परत बना के घर्षण को कम करना है। सीलिंग। यह ऑयल फिल्म कंबशन गैस के लीकेज को रोकती है। लुब्रिकेंट। पिस्टन रिंग्स। पिस्टन और सिलेंडर वाल्व के बीच एक सील के रूप में कार्य करता है ताकि कंबशन चेंबर के प्रेशर को बनाए रखने में मदद मिल सके और ब्लो बाय कम हो सके। कूलिंग। ऑयल इंजन के अंदरूनी पुर्जों को ठंडा करता है, विशेष रूप से सिलेंडर हेड, पिस्टन और संबंधित घटकों को। सफाई। ऑयल सूट और जमा गंदगी को निकालता है और लुब्रिकेटिंग क्षेत्र को साफ करता है। जंग। ऑयल जंग को रोकने के लिए धातु की सतह पर आवरण बनता है। 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम। 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल इंजन में 2 प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं, एक स्प्लैश और दूसरा प्रेशर फीड सिस्टम। 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल के इंजन, गियर बॉक्स और क्लच के लिए केवल एक प्रकार के ऑयल का उपयोग किया जाता है। इस इंजन में क्रैंकशैफ्ट ऑयल में थोड़ी डूबी रहती है, इसलिए जब इंजन काम करता है और क्रैंकशैफ्ट घूमती है तो क्रैंक वेब द्वारा ऑयल के छींटे बाहर उड़ते हैं। ऑयल का यह छिड़काव पिस्टन के नीचे गजन पिन और सिलेंडर बोर तक पहुंचता है और इस तरह उन्हें लुब्रिकेट करता है। इसे स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है। प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल में प्रेशराइज्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह ऑयल पंप है। यह ऑयल फिल्टर के माध्यम से ऑयल खींचता है। यह एक सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है जो क्रैंकशैफ्ट पर लगाया जाता है। ऑयल पंप ऑयल को 2 दिशाओं में भेजता है। ऊपरी दिशा में बहने वाला ऑयल कैमशैफ्ट और रॉकर आर्म को लुब्रिकेट करने के बाद कैम चेन से होते हुए नीचे आता है और गियर बॉक्स में वापस चला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर के माध्यम से गुजरने वाला ऑयल क्रैंकशैफ्ट की बिग एंड बियरिंग तक पहुंचता है और इसे लुब्रिकेट करता है। प्रेशर फीड लुब्रिकेशन इस प्रकार काम करता है। ऑयल पंप। प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन द्वारा संचालित एक ऑयल पंप होता है। ऑयल पंप में 2 गियर होते हैं। एक गियर के दांत बाहर की तरफ होते हैं जबकि दूसरे गियर के अंदर की तरफ होते हैं। इस प्रकार के ऑयल पंप को एसेंट्रिक ऑयल पंप कहा जाता है। एसेंट्रिक ऑयल पंप इनलेट पोर्ट से ऑयल खींचता है। इसके बाद वह गियर के दांतों के बीच ऑयल का दबाव बढ़ाता है और इसे आउटलेट पोर्ट के माध्यम से बाहर भेजता है। यह ऑयल पंप के लिए इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट है। प्रेशराइज्ड ऑयल यहां से 2 दिशाओं में जाता है, एक सिलेंडर हेड में और दूसरा क्लच कवर और क्रैंकशैफ्ट में। स्कूटर लुब्रिकेशन। स्कूटर के क्रैंक केस में कोई गियर बॉक्स नहीं होता। इसमें एक अलग हाउसिंग में स्थित गियर बॉक्स होता है। इंजन ऑयल बदलने का महत्व। 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन रिंग्स के पीछे से निकलने वाली गैस को
ब्लो बाय गैस कहते हैं। यह ब्लो बाय गैस ऑयल को प्रदूषित करती है। इससे ऑयल में स्लज पैदा होती है। इससे ऑयल की क्षमता कम हो जाती है। स्लज जमा ना हो, इसके लिए समय समय पर ऑयल को बदला जाना चाहिए। नए मोटरसाइकिल के इंजन में मशीनिंग किए गए सतह एक दूसरे के ऊपर चलती है। इसे शुरुआती चरण में इन सतहों से निकला हुआ मेटल पाउडर ऑयल में मिल जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में यह मेटल पाउडर इंजन के लिए हानिकारक है। इसलिए निर्माता के दिशा निर्देशकों के अनुसार इंजन ऑयल को बदलना आवश्यक है। इंजन ऑयल की धीरे धीरे खपत होती रहती है, इसीलिए समय समय पर ऑयल लेवल की जांच करना आवश्यक होता है। इसे उचित लेवल या स्तर पर ले जाने के लिए समय समय पर इसे भरना चाहिए। ऑयल लेवल की जांच। निम्न प्रक्रिया से ऑयल लेवल की जांच की जाती है। डिपस्टिक की पेंच को ढीला करें। डिपस्टिक को साफ करें, फिर इसको उल्टा करें। यदि ऑयल का लेवल अधिकतम लेवल से थोड़ा नीचे है तो ऑयल को टॉप अप ना करें। लेकिन यदि ऑयल लेवल निचली रेखा के करीब है या नीचे है तो इंजन ऑयल का टॉप अप करें। आइए मोटरसाइकिल और स्कूटर में इंजन ऑयल बदलने के बारे में जानें। वाहन को मुख्य स्टैंड पर खड़ा करना महत्वपूर्ण है। इंजन ऑयल का गाढ़ापन कम करने के लिए इंजन को 2 मिनट तक शुरू रखें, ताकि ऑयल गर्म और पतला होकर वह आसानी से निकल जाए। ऑयल ड्रेन बोल्ट के नीचे एक मापने वाला जार रखें। इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट निकालें। बाहर निकलते हुए ऑयल के रंग का निरीक्षण करें। इंजन की स्थिति को समझने के लिए ऑयल को मापें। निकाले गए ऑयल की मात्रा बहुत कम है तो ऑयल लीकेज एक कारण हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। जब इंजन घूम रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल बल ऑयल से धातु के भारी कणों को अलग करता है और यह कण सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर के घेरे में जाकर एकत्रित होते हैं। इस प्रकार के फिल्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग विशेष रूप से क्रैंकशाफ्ट बॉल बेयरिंग वाले इंजनों पर किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर पर मेटालिक पेस्ट की स्लज जमा होने की जांच करें। यदि कोई स्लज जमा मिलती है तो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को निकालें और सॉल्वेंट से साफ करें। इंजन लाइफ को बढ़ाने के लिए हर सर्विस के दौरान ऑयल स्टेनर स्क्रीन को साफ करना बेहद महत्वपूर्ण है। नए सीलिंग वॉशर के साथ ड्रेन ऑयल बोल्ट को फिट करें और इसे निर्धारित टॉर्क पर टाइट करें। निर्देशित ग्रेड और मात्रा के साथ नया ऑयल इंजन में भरें। स्कूटर में गियर बॉक्स ऑयल बदलना। ऑयल लेवल चेक बोल्ट निकालें। ऑयल ड्रेन बोल्ट निकालें और ऑयल निकालें। ऑयल को पूरी तरह से निकालने के बाद ऑयल ड्रेन बोल्ट को नए सीलिंग वॉशर के साथ स्थापित करें और इसे कस लें। निर्देशित ग्रेड और मात्रा के साथ नया ऑयल भरें। ऑयल लेवल चेक बोल्ट को फिट करें और इसे निर्धारित टॉर्क पर टाइट करें। ऑयल कूलर। कुछ आधुनिक बाइक में उचित कूलिंग करने के लिए ऑयल कूलर आमतौर पर बाइक के सामने की तरफ स्थित होता है। इसका उद्देश्य ऑयल को ठंडा करना है। इसी के साथ इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम सेशन खत्म होता है। कंप्रेशन प्रेशर टेस्टिंग। अब हम कंप्रेशन प्रेशर टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। पूर्ण कंबशन के लिए सटीक कंप्रेशन प्रेशर जरूरी है। यह इंजन के कंप्रेशन प्रेशर को मापता है। इसे कंप्रेशन प्रेशर गेज कहा जाता है। अब देखते हैं कि गेज कहां लगाया जाता है और कंप्रेशन प्रेशर कैसे मापा जाता है।
कंप्रेशन गेज में डायल, नीडल, ड्रेन पाइप और रिलीफ वॉल्व होता है। डायल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच। दूसरा है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और तीसरा है बार। किसी भी इंजन के कंप्रेसर प्रेशर की जांच करने से पहले इंजन स्टार्ट करें और इसे गर्म करने के लिए 5 मिनट तक चलाएं। गर्म होने के बाद इंजन को बंद करें। अब स्पार्क प्लग के लिए दिए गए छेद और थ्रेड में कंप्रेशन गेज फिट करें। एक्सेलरेटर को पूरी तरह से खोलें। 5 से 6 बार लगातार किक लगाएं। इससे नीडल को एक पोजीशन में स्थिर रहने में मदद मिलेगी। यह कंप्रेशन प्रेशर की रीडिंग है। अब रिलीफ वॉल्व दबाएं और कंप्रेशन प्रेशर को छोड़ दें। दूसरी रीडिंग लेने के बाद तीसरी रीडिंग लें। 3 रीडिंग लेने के बाद फाइनल माप निकालने के लिए औसत निकालें। अनुशंसित आंकड़ों से इस औसत की तुलना करें। यदि आपके द्वारा निकाला गया औसत अनुशंसित औसत से कम है, तो यह एक कमजोर कंप्रेशन की ओर संकेत करता है। यदि यह औसत अनुशंसित औसत से अधिक है, तो यह उच्च कंप्रेशन की ओर संकेत करता है। इसी के साथ कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक ऑनलाइन एकेडमी में एयर फिल्टर सर्विस, ल्यूब्रिकेंट और इंजन कंप्रेशन टेस्टिंग के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि हमारे इंजन एक्सपर्ट से आप इस महत्वपूर्ण देखभाल के बारे में और अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस जानकारी को अपने काम में लाकर आप अपने ग्राहकों की मदद और अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।